हमारे आज की थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू जी करते हैं धन्यवाद। हमारा थर्ड सेशन। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पहले पार्टिसिपेंट विवेक विश्वास सर को। सर, शुड माइक इज ऑल योर्स। पटल पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। आज ही मैंने एक माँ सरस्वती की वंदना लिखा था, उसी को प्रेषित करूंगा। कुछ छंद हैं उसके, सुनिएगा। हे माँ करो कल्याण मेरा, पग कर्म पथ चलता रहे। हो भावनाएं मन में मेरे, यह धर्म पथ बढ़ता रहे। शब्द दो सुर ताल दो, माँ चरण में स्थान दो। कर रहा विनती हूँ मैं खुद की, मुझे पहचान दो। सेवा करूं माँ बाप की, नित ही देश भक्ति रत मिले। गा सकूं माँ चरण वंदन, कंठ को वह गान दो। दोष हो सब दूर उर से, दीपक ज्ञान का जलता रहे। हो गरीबी दूर सबकी, फूल का फलता रहे। बच्चे कुपोषित ना मिले, सब में ज्ञान की ज्योति जले। सब राह के कंटक टले, कर्म पथ पर जो चले। मेहनत करे जो मन लगा कर, उसकी मंजिलें आसान हो। आशीष दो माँ सरस्वती, दुख के सभी बादल टले। रोटी मिले हर पेट को, हर जीव भी पलता रहे। दूसरों का हक जो छीने, हाथ वो मलता रहे। नफरतें दिल से हटें, हर दिल में धुन हो प्यार की। कोई जगह ना बच सके इस धरा पर मार की। शांति की बौछार कर दो, प्यार की धारा बहाओ। हर तरफ बस शोर गुल, हालत यही संसार की। ज्ञान दो हे ज्ञान देवी, मति शुद्ध जग करता रहे। प्रेम मर्यादा समन्वय, भाव में बहता रहे। अंतिम बंद है। नौजवानों के हृदय में वीरता के भाव जागे। क्रोध लालच और आलस दूर इनके मन से भागे। दृष्टि हो बस लक्ष्य पर, दूजा न कोई ध्यान हो। माँ भारती की आन खातिर, हर कदम बढ़ जाए आगे। सत्य पर जब आँच आए, मन मेरा लड़ता रहे। तीन रंगों का तिरंगा रोज नभ उड़ता रहे। तीन रंगों का तिरंगा रोज नभ उड़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर विवेक सर। बहुत अच्छा लिखा। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर गाया भी अच्छा है और लिखा तो बहुत अच्छा आपने। बहुत सुंदर। सो ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर सुशील मिश्रा सर को। सर, शुड माइक इज ऑल योर्स। सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में एक कविता रख रहा हूँ जो संयुक्त परिवार के बिखराव को लेकर है। कविता का शीर्षक है चिड़ैया पूछेगी एक दिन। चिड़ैया पूछेगी एक दिन, मेरा छज्जा किधर गया। तिनके तिनके से जोड़ा था, वो छज्जा किधर गया। धूप में तप तप कर मैं लाई थी तिनका, बड़ी ही मेहनत से बनाया था एक छज्जा। खुशियों से भरा हुआ था मेरा एक छज्जा। बताओ तो प्यारे, कहाँ गया वो मेरा छज्जा। पेड़ की वो डगना जिस पर बना था वो छज्जा, ना पेड़ दिख रहा है और ना ही दिख रही है वो डगना। मेरे बच्चों, तुमने किधर किया है वो छज्जा। प्रेम से जीते थे और प्यार में रहते थे, उलझनों को यूं ही सुलझा लेते थे। हंसते थे, गाते थे और मौज में रहते थे। मेरे बच्चों बताओ, तुमने किधर किया वो छज्जा।
मेरे बच्चों बताओ तुमने किधर किया वो छज्जा। सर ये संयुक्त परिवार के बिखराव को लेकर एक कविता थी। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर बहुत सर, सुंदर बहुत सर, बहुत सुंदर। अभी मैं एक छोटी सी और कविता है कि मैं दौड़ता रहा तमाम उम्र। स्वागत है सर। आधुनिकता की दौड़ में जिंदगी को करके शामिल। आधुनिकता की दौड़ में जिंदगी को करके शामिल, मैं दौड़ता रहा तमाम उम्र। सपनों को पूरा करने की जिद पर अड़ा रहा मैं तमाम उम्र। घर, परिवार, यार इस दौड़ में कहीं पीछे रह गए। गांव, गलियों, खेत, गांव, गलियां, खेत इस दौड़ में कहीं पीछे रह गए। रिश्ते, नाते और जज्बात दूर, कहीं दूर हो गए। आधुनिकता की दौड़ में जिंदगी को करके शामिल, मैं दौड़ता रहा तमाम उम्र, तमाम उम्र। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर, अच्छा सर। बहुत सुंदर रचना सर। आपकी पोइम के ऊपर मेरे को याद आ गया, मैंने एक लिखी थी, उसका था कि मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलूं। उसमें टोटल पॉल्यूशन का वो लेते हुए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे। सर आपने पर्यावरण की बात कही है तो सिर्फ 4 ही लाइन है, ज्यादा लाइन भी नहीं है उस कविता की। अगर आप इजाजत दें तो बस वो सिर्फ 4 लाइनें हैं और शीर्षक उसका है जंगल ही न रहे तो फिर सोचो हम क्या हो जाएंगे। ये खूबसूरत दृश्य आंखों से ओझल हो जाएंगे। ये खूबसूरत दृश्य आंखों से ओझल हो जाएंगे। जंगल ही न रहे तो फिर सोचो हम क्या हो जाएंगे। जंगल ही न रहे तो फिर सोचो हम क्या हो जाएंगे। आधुनिकता के इस खेल में बस पुर्जे ही रह जाएंगे। आधुनिकता के इस खेल में बस पुर्जे ही रह जाएंगे। बारिश नहीं होगी और पंछियों के कलरव भी रुक जाएंगे। बारिश नहीं होगी और पंछियों के कलरव भी रुक जाएंगे। जंगल ही न रहे सोचो हम क्या हो जाएंगे। जंगल ही न रहे तो फिर सोचो हम क्या हो जाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में जो घटना घटित हुई है उसी से बस यही बहुत अच्छा लगा। बहुत संदेश बहुत अच्छा था इसमें। इससे पहले जो आप लोग पारिवारिक वाले सुना था, बहुत अच्छा सुना था। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले पार्टिसिपेंट को, रिस्पेक्ट सुशील यादव मैम को। मैम, शद माइक इज ऑल योर्स। सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा अभिवादन है। सभी ने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा। मेरी रचना का शीर्षक है बुजुर्गों से भी बुजुर्ग हो चला आज का युवा। सुनिएगा। पहले जीते थे बचपन जी भर के, पहले जीते थे बचपन जी भर के, और जवानी में जोश था भरा हुआ। आज खो गया बचपन मोबाइल में, और जवानी बुढ़ापा एक हुआ। आज खो गया बचपन मोबाइल में, और जवानी बुढ़ापा एक हुआ। खाने पान सब बदल गए, खाने पान सब बदल गए। अब पिज्जा बर्गर भाते हैं, दूध दही सब छूट गए, और चाट पकोड़े खाते हैं। दूध दही सब छूट गए, और चाट पकोड़े खाते हैं। घुटनों में ना तंत्र रहा अब, घुटनों में ना तंत्र रहा अब, चेहरा है अंदर धंसा हुआ। बुजुर्गों से भी बुजुर्ग हो चला, देखो कैसे आज युवा। बुजुर्गों से भी बुजुर्ग हो चला, देखो कैसे आज युवा। देर से सोना देर से उठना, देर से सोना देर से उठना, आलस का है भरा हुआ। नियम कायदे फेल हुए सब, लापरवाह ये कितना हुआ।
नियम कायदे फेल हुए सब, लापरवाह ये कितना हुआ। खून पसीना बहाते थे तब, खून पसीना बहाते थे तब, मेहनत का चढ़ता था रंग बड़ा। हर काम मशीनों से होता अब, तन के पुर्जों पे जंग लगा। हर काम मशीनों से होता अब, तन के पुर्जों पे जंग लगा। बहुत खूब। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। हंसी खुशी बरकरार रहे। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक इसी समय 6 बजे फिर से जुड़ेंगे। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। वीकेंड एंजॉय करिए आप लोग। नमस्कार।